Good morning, student. Welcome to my video and today's topic is phrasal verb. हम इस वीडियो में phrasal verb अल्फाबेटिकली पढ़ेंगे एंड जी तक कवर कर देंगे. दिस इज पार्ट फर्स्ट एंड पार्ट सेकेंड में हम सारे phrasal verbs खत्म कर देंगे, राइट? ये वीडियो सभी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होने वाली है, राइट? तो लेट्स स्टार्ट विद द वर्ड आस्क. The first word is ask around, means ask many people the same question. एक क्वेश्चन को बहुत सारे लोगों से पूछना is ask around. Ask for, to request something means request करना is ask for. Ask out is basically invite on a date. किसी को डेट के लिए पूछना या बाहर जाने के लिए पूछना. Ask over, to invite someone to come to your house. किसी को अपने घर बुलाने के लिए पूछना is ask over. Ask about is to request about information, someone or something. किसी चीज की information के बारे में पूछना is ask about. Ask after. Ask after होता है किसी की हेल्प के बारे में पूछना. याद रखना ask after कॉम्पिटिटिव एग्जाम में डायरेक्ट पूछ लेते हैं. आस्क इन, टू इनवाइट समवन इन योर होम इज आस्क इन. द नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेक. ब्रेक अवे, टू सेपरेट फ्रॉम अ क्राउड. किसी क्राउड से अलग हो जाना इज ब्रेक अवे. ब्रेक डाउन मीन्स खराब हो जाना, टू गेट आउट ऑफ ऑर्डर हो जाना. ब्रेक इन, फोर्स एंट्री इन अ बिल्डिंग, किसी बिल्डिंग में जबरदस्ती घुस जाना इज ब्रेक इन. ब्रेक इनटू इज ऑल्सो टू एंट्री बाय फोर्स. ब्रेक ऑफ मीन्स रिमूव अ पार्ट ऑफ समथिंग बाय फोर्स. जहां भी आपको ओ डबल एफ वाला ऑफ दिख जाए, ओ डबल एफ वाले ऑफ का मतलब होता है डिसकनेक्शन या रिमूवल, एंड ओ एफ ऑफ का मतलब होता है ओनरशिप या फिर बिलोंगिंग्स. ओके, नेक्स्ट इज ब्रेक आउट मीन्स टू स्टार्ट सडनली, एकदम से स्टार्ट होना इज ब्रेक आउट. ब्रेक थ्रू मीन्स टू मेक अ वे थ्रू अ बैरियर और अ सरफेस, मीन्स अपना वे बनाना, ठीक है, इज ब्रेक थ्रू. ब्रेक अप मीन्स टू कम टू एन एंड, आखिरी तक आना इज ब्रेक अप. सो अब हम प्रैक्टिस सेट्स करेंगे. ऐसे प्रैक्टिस सेट 1 2 3 4, इसमें मैंने 4 प्रैक्टिस सेट लगाए हैं. तो दिस इज प्रैक्टिस सेट 1. तो स्टार्ट विद द फर्स्ट क्वेश्चन. आई आस्क्ड डैश अ फेवर टू माई फ्रेंड्स. आई आस्क्ड dash a favor from my friend is basically 4. Okay, wait, let me select. My pen color is yellow, so this is 4. Okay, I ask for a favor from my friend. Next is, please give your mother my regard and ask her dash हर हेल्थ. मैंने पहले ही आपको बताया था कि जहां पर हेल्थ के बारे में पूछा जाए दिस इज आस्क आफ्टर. ओके, दिस इज आस्क आफ्टर. आई एम कंफ्यूज्ड विच ड्रेस टू वियर, सो आई आस्क हर डैश फॉर हर एडवाइस. अगर जो एडवाइस लेनी है तो आप बोलते हैं आस्क इन, तो इसमें आएगा आस्क इन. आई एम कंफ्यूज्ड which dress to wear, so I'll ask in for her advice. Next is, the teacher asked dash the student who was absent yesterday. तो ये एडवाइस मांग रही है स्टूडेंट की, तो इसमें आएगा ask for. ओके, तो नेक्स्ट इज, when I heard she has died, I broke down. जब मैंने सुना कि वो अब नहीं रही तो मैं बिल्कुल टूट गया. Next question is, he keeps breaking dash when other people are talking. मतलब he keeps breaking in
मतलब उसने इंटरप्ट कर दिया। ब्रेकिंग इन का मतलब होता है इंटरप्ट कर देना, राइट। थीव्स broke dash and stole all the money means thieves broke in, escape मतलब enter, by force is broke in and stole all the money. Okay, next question is my microwave has broke dash, I'll have to get it fixed means broke down means to get out of order, खराब हो जाना. Okay, so the next word is bring. Okay, so the first word is bring back, to return something you have borrow, जो आपने लिया है उसको वापस कर देना is bring back. Next word is bring down means make unhappy, किसी को दुख पहुंचाना is bring down. Bring over means to bring someone from one place to another. ओके मतलब किसी को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ले जाना इज बेसिकली ब्रिंग ओवर. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज ब्रिंग अप मीन्स बच्चे को बड़ा करना, टू राइज अ चाइल्ड. ब्रिंग ऑन मीन्स होता है कोज टू हैपन समथिंग बैड, मतलब कुछ बहुत बुरा हो जाना इज ब्रिंग ऑन. ब्रिंग अबाउट कॉज समथिंग टू हैपन, कुछ हो जाना चाहे वो कुछ भी हो, दिस इज bring about. So the next word is call and the first word is call around, phone many different places people. Okay, मतलब बहुत सारे लोगों पे फोन मिलाना, जैसे वो था आस्क अराउंड, उसमें सेम क्वेश्चन बहुत सारे लोगों से पूछना एंड इसमें हमको फोन मैनी डिफरेंट प्लेसेस. ओके, और पीपल्स. कॉल बैक मीन्स to return a phone call. Call in to request that someone come and help. किसी से मदद मांगना is basically call in. Call off मतलब to cancel. मैंने आपको पहले ही बताया था कि OFF off जहाँ भी आ जाए उसका मतलब होता है रिमूवल. ओके, और जहाँ पर OF off आ जाए उसका मतलब होता है मतलब ओनरशिप. ओके, एंड नेक्स्ट इज कॉल अप, टू समन बिफोर एंड authority means किसी को बुलाना. ओके, the next word is clean and the first word is clean out, to clean or clear the inside of something thoroughly, मतलब बाहर बाहर से कुछ सब कुछ साफ कर देना. ओके, नेक्स्ट इज clean up means tidy or clean. And next is clean out means to remove thing completely from an area and place, मतलब किसी रूम का सारा सामान बाहर कर देना इस क्लीन आउट, उसको बिल्कुल बिल्कुल साफ कर देना, बिल्कुल खाली कर देना इस बेसिकली क्लीन आउट. नेक्स्ट इज क्लीन अप, टू डू समथिंग, सॉल्व अ प्रॉब्लम और अ मिसअंडरस्टैंडिंग. क्लीन अप करना इज बेसिकली कोई प्रॉब्लम सॉल्व करना. ओके, नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 2. ओके, ही वॉज ब्रॉट डैश ऑन अ फार्म सो ही न्यू मैनी थिंग्स अबाउट काउस एंड चिकन्स, मतलब उसके फार्म में काउस और चिकन पाले जाते हैं, मतलब राइज होते हैं. एज आई टोल्ड यू दैट इज ब्रोट अप. ओके, ये मत सोच लेना कि मैम ने तो ब्रिंग अप बताया था, ये तो ब्रोट अप है. नहीं, ब्रिंग ब्रोट ब्रोट उसकी वर्ब भी याद रखनी है, राइट. नेक्स्ट इज हर इलनेस वॉज ब्रोट डैश बाय स्टमक वेट लॉस. ओके, तो इस इज ब्रोट ऑन. ओके, his illness was brought on by too much weight loss. Next word is I called dash the clinic yesterday to make an appointment with my doctor. This is I call up. Okay, I call up on. I call up the clinic yesterday to make an appointment with my doctor. The next question is the bank call dash
एंड इन्वेस्टिगेशन, तो कॉल फॉर, इन्वेस्टिगेट करना इज कॉल फॉर. ओके, नेक्स्ट वर्ड इज कम, एंड द फर्स्ट वर्ड इज कम अबाउट. कम अबाउट मीन्स होता है व्हाट हैपन एंड अकर. तो क्या होने वाला है कम अबाउट. कम अक्रॉस मीन्स फाइंड अनएक्सपेक्टेडली, मतलब कुछ अचानक से मिल जाए, इज कम एक्सपेक्टली. कम बैक मीन्स टू रिटर्न अ प्लेस, मतलब वापिस आ जाना. नेक्स्ट इज कम डाउन, टू मूव फ्रॉम अ हायर टू अ लोअर पोजिशन और फ्रॉम नॉर्थ टू साउथ बिकम सिक. ओके, कम डाउन का मतलब होता है या तो बहुत ही ऊंची पोजीशन से नीची पोजीशन पर आ जाना या फिर बीमार हो जाना. ओके, नेक्स्ट इज कम फॉरवर्ड मीन्स ओरिजिनेटेड इन. कम ऑफ का मतलब होता है रिमूवल या फिर ब्रेक. ओके, कम ऑन का मतलब होता है टू अपीयर ऑन टेलीविजन और बी हियर्ड ऑन अ रेडियो. मतलब कम ऑन का मतलब होता है टीवी पर आना या फिर रेडियो पर आना. ओके, नेक्स्ट इज कम आउट, टू लीव अ प्लेस, जगह छोड़ देना, मतलब वहां से चले जाना इज बेसिकली कम आउट. कम ओवर मतलब एक विजिट बनाना, मतलब किसी कहीं बाहर जाने की तैयारी करना इज कम ओवर. कम थ्रू व्हेन समवन एक्सपेक्टेड अराइव, मतलब किसी के आने की खबर मिलना इज कम थ्रू. कम अप व्हेन समथिंग अपीयर और हैपन अर्लियर अनएक्सपेक्टेड एंड एक्सपेक्टेड. ओके, कुछ होने वाला है या तो वो एक्सपेक्टेड है या फिर अनएक्सपेक्टेड है. कम अप विद. नेक्स्ट, when you think of a solution, idea, plan और excuse. come up with होता है या तो आप किसी चीज़ का solution सोच रहे हैं या उसका idea सोच रहे हैं या plan या excuse. याद रखना come up with आ जाता है बहुत. come along, to arrive और appear, मतलब arrive हो जाना या appear हो जाना. come by, manage, to acquire और obtain something. come in, to arrive in a scene, मतलब किसी सीन में अराइव हो जाना इज कम इन. कम टू अराइव टू समवन और रीच अ पर्टिकुलर प्लेस और टाइम, मतलब अराइव हो जाना कहीं पर भी और पहुंच जाना जहां पर भी आपको पहुंचना है. दिस इज कम टू. ओके, नाउ कमिंग टू प्रैक्टिस सेट 3. ओके, प्रैक्टिस सेट 3. yesterday I was cleaning the garage and come dash and all photo album, मतलब अचानक से दिख गई. मैंने आपको अचानक से क्या बताया था, come across means find unexpectedly. this is come across, अचानक से फोटो मिल गई बचपन की. the meeting is at 3 AM. make sure to come dash on time, मतलब come along with time, मतलब to arrive और appear. याद रखना come along, to arrive और appear. can you come dash my place after work, मतलब can you come by after work, मतलब manage to acquire. and next is I think I am come dash a cold. I might need to take a day off, मतलब मेरे को कम डाउन लग रहा है, मेरे को सिक फील हो रहा है. दिस इज कम डाउन. ओके, नेक्स्ट इज द मैनेजर आस्क्ड इफ एनीवन वुड कम डैश विद आइडिया फॉर द न्यू प्रोजेक्ट, मतलब एनीवन, if anyone would come forward with idea for a new project. come forward का means होता है originate, right? next is please come dash the movie is about to start, please come in. to arrive in a scene, याद करना, come in means to arrive in a scene. next is the new smartphone is expected to come dash in the market next week. okay, so this is come out. okay, come out means to arrive. okay, next, he promised to come dash
to money he owes by the end of the week. Okay, this is he promised to come up with. Okay, मीन्स वो एक्सक्यूज बना रहा है, राइट और यहाँ पे किसी स्टूडेंट से पूछा है, द स्टूडेंट वर आस्क्ड टू कम डैश अ स्टोरी फॉर द स्कूल मैगजीन, तो दिस इज ऑल्सो अप विथ, उससे उसका आइडिया पूछा गया है. ओके, नेक्स्ट इज आफ्टर द एक्सीडेंट इट टुक हिम अ व्हाइल टू कम डैश, दिस इज come to. Come to means to arrive somewhere or reach a particular place. Okay, so the next word is cut. First word is cut back, means consume less. Next is cut down, to reduce in a number or size, मतलब कम कर देना, उसका नंबर कर देना या साइज कम कर देना. कट इन मतलब इंटरैक्ट करना. ओके, कट ऑफ, रिमूव और सेपरेट. कट आउट, टू रिमूव समथिंग टू यूजिंग अ नाइफ और अ पेयर ऑफ सीजर्स. किसी चीज को काट देना या तो नाइफ यूज करके या फिर सीजर यूज करके. कट अप, when you use a knife or scissor to cut something into several pieces. कट अप होता है नाइफ या सीजर का यूज करके उसके सेवरल पीसेस कर देना. ओके, सो द नेक्स्ट वर्ड इज डू एंड द फर्स्ट वर्ड इज डू अवे विथ, मीन्स टू डिस्पोज ऑफ समथिंग. ओके, मतलब किसी चीज का परित्याग कर देना इज डू अवे विथ, राइट. डू ओवर मीन्स टू डू समथिंग अगेन इन ऑर्डर टू इम्प्रूव और करेक्ट मिस्टेक, मतलब किसी चीज को बार बार दोहराना कि आपकी गलती ना हो आगे से. दिस इज डू ओवर, बार बार करना. डू ओवर. डू अप मीन्स फास्टन, क्लोज प्रिपेयर. डू अप, डू विथ, टू मेक अ कनेक्शन बिटवीन टू और मोर थिंग, मतलब कनेक्शन बनाना दो या दो से ज्यादा चीजों में. डू विदाउट, टू गो टू स्लीप अनइंटेंशनली, अनइंटेंशनली सोने चले जाना is do without. The next word is fall and the first word is fall apart, मतलब break into pieces. pieces में break कर देना is fall about. fall behind, to move slower than other, मतलब आगे बहुत सारे लोग जा रहे हैं और तुम्हें पीछे रह जाना, दिस इज फॉल बिहाइंड, पीछे छूट जाना. फॉल डाउन, टू फॉल टू द ग्राउंड, चक्कर खा के नीचे गिर जाना इज बेसिकली फॉल डाउन. फॉल फॉर, व्हेन यू हैव एन इंटेंस अट्रैक्शन टू समवन और समथिंग, मतलब किसी चीज से या फिर किसी इंसान से इंटेंस अट्रैक्शन हो जाना इज फॉल फॉर. fall off, when something drop to a lower level is fall off. Fall out, to fall from or thoroughly something is fall out. Fall over, to go to sleep is fall over. Fall through means to fail. Okay, and the next word is get, मतलब get ahead, to become successful in the professional environment or make constant progress in life, मतलब consistent progress करना लाइफ में. सक्सेसफुल हो जाना is get ahead, आगे बढ़ते रहना is get ahead. get along, to have good interaction with other is get along. okay, नेक्स्ट इज गेट अराउंड, हैव मोबिलिटी, मतलब गतिशीलता होना इज गेट अराउंड. गेट अराउंड टू डू समथिंग दैट नीडेड टू गेट डाउन एट अर्लियर टाइम. ओके, मतलब किसी चीज को जल्दी खत्म कर रहे, गेट अराउंड, फिर जल्दी जल्दी करना इज गेट अराउंड टू. गेट एट मतलब टू इम्प्लाई, गेट एट. गेट अवे मतलब टू एस्केप, वहां से चले जाना. डू विदाउट बीइंग नोटिस और पनिश्ड. ओके, गेट अवे चले जाना. नेक्स्ट इज गेट बैक एट, यानी रिलेट या फिर टेक रिवेंज. ओके,
गेट बैक इनटू, बिकम इंटरेस्टेड इन समथिंग अगेन, मतलब किसी चीज में वापस से आपका इंटरेस्ट हो जाना इज गेट बैक इनटू। ओके, गेट बिहाइंड, टू लर्न वर्क और प्रोग्रेस मोर स्लोली देन अदर, मतलब गेट बिहाइंड का मतलब पीछे रह जाना, बाकी लोगों से कम मेहनत करते हुए या फिर किसी भी कारण से आपका पीछे रह जाना इज गेट बिहाइंड। गेट बाय, टू मैनेज, टू कोप और टू सर्वाइव। गेट बाय होता है टू मैनेज, टू कोप और टू सर्वाइव। गेट डाउन, टू मूव टू लोअर प्लेस और लेवल, गेट डाउन मतलब लोअर प्लेस पर आ जाना। ओके, गेट इन, टू एंटर, गेट इन टू एंटर बस, ट्रेन एंड प्लेन। गेट ऑफ, टू लीव, गेट ऑफ ऑन। नेक्स्ट इज गेट ऑन, मतलब टू बोर्ड, बस, ट्रेन, प्लेन। गेट आउट मतलब टू लीव। एंड द नेक्स्ट वर्ड इज गेट आउट ऑफ, मतलब टू अवॉइड डूइंग समथिंग, किसी चीज को अवॉइड करना इज गेट आउट ऑफ। गेट ओवर, टू रिकवर फ्रॉम, मतलब रिकवर होना इज गेट ओवर। इलनेस से या फिर आप किसी चीज से बहुत ज्यादा डिसअपॉइंटेड हैं तो उससे आप रिकवर होना इज गेट ओवर। ओके, गेट ओवर विथ, टू फिनिश समथिंग दैट नीड टू गेट डन। नेक्स्ट इज गेट रिड ऑफ, मतलब टू इलिमिनेट, मतलब इलिमिनेट कर देना इज गेट रिड ऑफ। गेट राउंड। फाइनली, फाइंड टाइम टू डू, मतलब फाइनली फाइंड करना, मतलब टाइम को कुछ काम करने के लिए इज गेट राउंड। गेट अक्रॉस, कम्युनिकेट, मेक अंडरस्टैंडेबल इज गेट अक्रॉस। कम्युनिकेट करना या फिर किसी चीज को अंडरस्टैंडेबल बनाना इज गेट अक्रॉस। गेट बैक, रिसीव समथिंग यू हैड बिफोर, रिटर्न is get back. Get through, when a message, meaning or idea is understood or acceptable is get through. Get to arrive or assist someone to a place is get to. Get together means meet करना। all मतलब almost सब जानते हैं get together is to meet. Get up, to rise, leave bed is get up. Now coming to the practice set 4. This is the last practice set and the first question is, my phone was cut dash and would not start again. तो this is cut off, मतलब cut off यानी बंद हो गया फिर start नहीं हुआ। His hand was cut off in accident, मतलब उसका हाथ कट गया एक्सीडेंट में, तो दिस इज कट ऑफ। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, ही वर गोइंग टू गो कैंप इन दिस वीकेंड बट और प्लान फेल डेड ड्यू टू द रेन, मतलब हमारा प्लान कैंसिल होगा, फेल थ्रू। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन इज, Jane fell through Bill the first time she laid eyes on him and it was first sight, मतलब this is fell for, मतलब Jane ने उसको first time देखा and it was love at first sight. Okay, this is done for this video and ये नहीं है कि ये सारे देखा and बस किया, नहीं, इसके सबके नोट्स बनाने हैं, इस वीडियो को बार बार देखना है क्योंकि ये मैंने प्रैक्टिस सेट भी लास्ट CDSPYQ से लिए हैं। सो दैट इज इट फॉर टुडेज वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।